सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आज शाम के समय आज जो हम वचन के बारे में बात करेंगे वो है मैं योद्धा हूँ। तो एक मसीही जीवन में मैं योद्धा हूँ का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि युद्ध सिर्फ जैसे कि युद्ध की भूमि पे नहीं होता है, लेकिन युद्ध हमारे जीवन में भी, हमारे इमोशनल में यानी भावनात्मक, और उसी तरह से मानसिक, और उसी तरह से शारीरिक, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, और इन चीज़ों के द्वारा जब हम युद्ध करते हैं तो कभी कभी हम लोग जीवन से निराश हो जाते हैं और ना हम खुश रहते हैं ना दूसरे को खुश कर सकते हैं। और इसके लिए इन सारे युद्धों में अगर हमको जय पाना है तो आज के इस वचन में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज का वचन का जो आरंभ का वचन है वो दूसरा इतिहास उसका 20 का 17, दूसरा इतिहास उसका 20 का 17। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहोशापाट से क्या कहता है देखेंगे। वो सिर्फ यहोशापाट नहीं, लेकिन आज आपका नाम लेके परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये युद्ध तुम्हारा भी है, ये युद्ध हमको करना है। लेकिन किस तरह से करना है, कौन हमको सिखाएगा कि युद्ध कैसे करना है। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि 20 का 17 में, दूसरा इतिहास 20 का 17 में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। और आगे कहता है कि मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना है और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहोशापाट और उसके लोग जब डर रहे थे, और तभी परमेश्वर का वचन उससे कहता है क्या है कि ये लड़ाई में तुम्हें ना लड़ना होगा। और इस तरह से इस लड़ाई में भी बहुत से बार हम लोग लड़ने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से एक मसीही जीवन में होने के समय में हम लोग सचमुच में किस तरह से हम लोग युद्ध करना चाहते हैं। और इसके लिए हमको अगर युद्ध करना है तो याकूब की पत्री में देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन याकूब के द्वारा हमसे आज बातें कर रहा है। याकूब का पहला वचन, पहला अध्याय, और उसमें हम लोग देखेंगे कि 2 से, याकूब का पहला अध्याय उसका 2 से 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध के समय में आपको धीरज धरना है। और इसके लिए 17 के यानी 20 के 17 जो इतिहास में लिखा है कि मत डरो कहा गया है, तो हमारे धीरज को काम करने के लिए हमको बोलना चाहिए। और आगे परमेश्वर हमें वचन से क्या बोलता है कि ये युद्ध हमें नहीं करना पड़ेगा, तो कौन हमारे लिए युद्ध करेगा। तो आइए हम लोग निर्गमन की किताब 14:14 में देखेंगे। तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा, हम लोग देखेंगे कि 13 से 14 देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो तुम्हारे जो सताए, तुम्हें जिन्होंने सताया है, जिन्होंने पीटा है, मारा है, और तुम्हें खाने पीने के लिए तकलीफें दी है, वो लोग अभी इसके आगे तुमको कभी नहीं देखेंगे। और 14 कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसके लिए चुपचाप रहो। तो अगर किसी जवान लड़के से कहेंगे कि वो जो लोग आ रहे हैं उनके सामने आप लड़ाई मत कीजिए, उनसे आप झगड़ा मत कीजिए, तो वो जवान लड़के लोग क्या बोलेंगे, क्या हमने हाथों में अपनी बंगड़ियाँ पहनी है क्या, हम क्यों उनको छोड़े, वो 2 मार दे तो हम भी 2 मारेंगे। अगर डरने से हम लोग क्या डरपोक है क्या। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको क्या करना है,
तुमको चुपचाप रहना है, तुमको शांत रहना है। और इसके लिए हम लोग इतिहास के जो किताब में इतिहास का जो ग्रंथ है वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 30:15 में परमेश्वर हमें क्या बोलता है। इतिहास उसका 30:15 में परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, देखिए। तो यहाँ पे यहोवा परमेश्वर कहता है कि प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। लौट आओ और शांत रहो, भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भरोसा रखने में हमारी वीरता है। तो लौट आने और शांत रहने में हमारा उद्धार है। तो उद्धार के लिए बहुत से बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमने विश्वास किया तो उद्धार हो जाएगा, और सिर्फ हमने प्रभु की सेवा की तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, उद्धार के लिए बहुत से चीज़ें यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझको प्रभु जी करने वाले सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। और यीशु मसीह मत्ती के 25:37 से लेके आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहाँ पे कहते कि जब मैं भूखा था क्या तुमने मुझको खाने को दिया, जब मैं नंगा था क्या तुमने मुझको कपड़ा दिया, जब मैं परदेसी था तो मुझको घर पे लिया, जब मैं जेल में था और जब मैं हॉस्पिटल में था और जब परदेसी था तब क्या तुमने मुझको अपने पैसों से या अपने कामों से, अपने समय से तुमने मुझको हेल्प किया। तो यहाँ पे परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको सिर्फ विश्वास ही नहीं है, क्योंकि याकूब भी कहता है कि बिना कार्य के, बिना क्रिया के विश्वास सब कुछ निष्फल हो सकता है। और इसके लिए जक्कई ने जैसे अपनी आधी संपत्ति देकर अपने पापों को ग्रहण किया, उसी तरह से हमको उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए बहुत से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा है कि लौट आने में, जैसे वो खोया हुआ बेटा लौट आया था, आपे में आया था, अपने आपों में सोचना है कि मैं सचमुच क्या हूँ, मैंने क्या किया है, और शांत रहने में हमारा उद्धार है। क्योंकि यहाँ पे युद्ध जो है परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। और याकूब भी कहता है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को वो युद्ध करने के लिए हमको क्या करना है कि प्रोत्साहन करना है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने शरीर से या अपनी सोच से भी हम किसी के साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना है, हमको पीछे हटना है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि लौट आना है, शांत रहना है, और शांत रह के भरोसा रखना में तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा जो भी एक क्रोध होता है उसको कंट्रोल करना है और उसको निकाल के फेंकना है हमको। लेट द एनिमी स्टैंड अगेंस्ट यू, लेट देम बीट यू। लेकिन उस समय भी हमको क्या करना है, स्थिर रहना है। याकूब के अनुसार अगर हम जाए, अगर आपका 10,000 रुपये भी गम जाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको तुम आनंद की बात समझो। आज कितने मसीह लोग, अगर आपका कुछ खोता है, अगर आपका कुछ लॉस होता है तो आनंद मनाने के लिए आज तैयार होगे, कोई भी नहीं। लेकिन अगर अविश्वासी है तो वो कहेगा, अरे परमेश्वर मेरे 10,000 तूने कैसे क्या चोरी करने के लिए दिए थे, कैसे उनको तूने ये मौका दिया, और इस तरह से वो परमेश्वर से लड़ाई झगड़ा करना चाहेगा। लेकिन जो विश्वासी होता है वो क्या कहेगा, अगर जिस परमेश्वर ने मुझको 10,000 रुपये देते, वो आने वाले दिनों में मेरे को 10 लाख भी दे सकता है, और इसके लिए मैं अपना विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। जैसे शद्रक मेशक ओबेदनगो ने कहा था कि आप हमें आग में डालते हो तो डाल दीजिए, हम मर गए तो भी हमको चिंता नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ेंगे। अय्यूब ने भी कहा है कि तुम मुझको चाहे कितना भी सताओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहूँगा, परमेश्वर से मैं अपने बातों को बताता रहूँगा कि मुझको तकलीफ़ है, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर नहीं, आप मेरे भगवान नहीं। वो तीनों दोस्तों से, अपने पत्नी से और जितने भी उसके समाज के लोग थे उनके सामने वो कह रहा था कि मैं जब तक परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, परमेश्वर मुझको बचाता नहीं, तब तक मैं परमेश्वर के साथ में रहूँगा। और यही हमारा युद्ध है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सचमुच में एक मसीही व्यक्ति का कौन सा युद्ध होता है। तो आइए हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 6:12 में देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6:12 में क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि
हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ये मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं, हमारा ये युद्ध अपने पत्नी से नहीं, हमारा युद्ध एक पति से नहीं, हमारा युद्ध बच्चों से नहीं, हमारा युद्ध किसी रिश्तेदारों से नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति रक्त मांस से रचा गया है। और इसके लिए भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमें ये जो युद्ध करना है, ये मिलिट्री मैन के जैसा हमारा युद्ध नहीं है, पुलिस ट्रेनिंग के जैसा हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 में लिखा है कि इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु में उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यीशु मसीह ने युद्ध जो किया है वो क्रूस पे किया है। उसने कौन से अस्त्र शस्त्रों को यूज़ किया है? उसने क्षमा के शस्त्रों का यूज़ किया है, उसने प्रार्थना के शब्दों का यूज़ किया है। उसने अपने शरीर से युद्ध नहीं करना चाहा, अपने मुंह की बातों से उसने युद्ध करना नहीं चाहा, जबकि यीशु मसीह इन सारे बातों में मनुष्य से बढ़कर थे, वो स्वर्गदूतों से बढ़कर थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो खुद ही परमेश्वर थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि क्रूस के ऊपर मैं उस खीलों को ठोक के मेरा लहू बहा है, ये सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए है। मेरे भाइयों, हमको युद्ध करने के लिए इस परमेश्वर की सहन शक्ति को हमको अपने जीवन में लेना है। सहना ही हमारी ताकत है, सहना ही हमारा युद्ध है। और सबसे पहले परमेश्वर भी इस दुनिया में जब हम लोग पापी थे, ऐसे समय में वो हमारे अपराध को घोषणा करके हमको दंड देने के योग्यता के परमेश्वर थे। लेकिन उस समय में उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे यीशु मसीह को पापियों को बचाने के लिए स्वर्ग में भेजा, पापियों को बचाने के लिए प्रेम को भेजा, उसने प्रीति को भेजा। और आज हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे मार रहे थे, मारना चाहते थे, तभी पिलातुस ने लोगों से पूछा कि ये जो अभी फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में हमें एक परमिशन है कि हम लोग किसी एक कैदी को हम लोग क्या करें, मुक्त कर दे। और वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बरब्बा एक रोमियो के विरोध में एक क्रांतिवीर था। वो रोमन राजा को पसंद नहीं करता था, रोमन राज्य को वो पसंद नहीं करता था, और इसके लिए वो यहूदियों को बचाने के लिए वो उसको क्या किया गया था कि उसको पकड़ा गया था। वो एक जेलोटिन जाति का व्यक्ति था, जो यहूदा इस्करियोत भी था, और ये भी चाहते थे कि एक दिन जैसे मूसा इस दुनिया में आए और आकर उन्होंने लोगों को बचाया, वैसे ही यीशु मसीह भी आए और बचाए। लेकिन वो यीशु मसीह के उद्देश्य को नहीं जानता था, और इसके लिए बरब्बा को पकड़ा गया था। और वो एक चोर था, वो एक खूनी था, डाकू था, और उसको लोगों से पूछा गया कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? तो लोगों ने जवाब दिया कि हमारे लिए तुम यीशु मसीह को नहीं तो बरब्बा को छोड़ो। और मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, और उसने बरब्बा ने शायद यीशु मसीह के पास जाके पूछा होगा, यीशु मसीह जी, इस क्रूस के ऊपर मुझे मरना था, इस क्रूस के ऊपर मुझे तकलीफ उठाना था, आप क्यों मेरे लिए उस क्रूस पे आप मर रहे हो? यीशु मसीह ने कहा होगा, हे बरब्बा, मैंने तेरा जीवन लिया है, हे बरब्बा, मैंने तेरा जीवन लिया है, मैं तेरे लिए मर रहा हूँ, अभी तू मेरा जीवन ले ले, अभी तू मेरा जीवन ले ले, ताकि आने वाले दिनों में तू एक मसीही का विश्वासी बोल के जी उठे। ये बरब्बा कौन है? ये आप और हम है। हमारे लिए यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया,
और इसके लिए ये युद्ध करते समय हमको एक बात को ध्यान में रखना है कि ये युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, मैं सत्य को बताऊंगा और मैं तुम्हें जीने का जीवन दूंगा। और इसके लिए यहाँ पे हमको युद्ध रक्त मांस से नहीं, और क्योंकि आकाश के और हमारा प्रधानों से, तो हमारी जो योग्यता है, हमारी जो एबिलिटी है, हमारे जो पर्सनैलिटी है, हमारा युद्ध रक्त मांसों के साथ में नहीं लेकिन अधिपतियों के साथ में है, एमएलएओं के साथ में है, राजाओं के साथ में है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के निमित्त लोग तुम्हें क्या करोगे, अधिकार के सामने लेके जाएंगे, अधिकारी के सामने ले जाएंगे, राजाओं के सामने लेके जाएंगे, हकीमों के सामने ले जाएंगे, और तभी तुम्हें बात नहीं करना है, तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि उस समय में क्या बात करना है ये पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा। और इस तरह से हमारा युद्ध जो है प्रधानों से है, अधिकारियों से है, और संसार के अंधकार के हकीमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मुझे बताइए कि आप अधिकारियों के सामने खड़े होगे, ठीक है, आप युद्ध कर सकते हैं बातों से, आप परमेश्वर की आत्मा से आप लोग जीत सकते हैं, और उसी तरह से संसार के अंधकार के हकीमों से हम लोग कैसे युद्ध करेंगे, अंधकार के दुरात्माओं से कैसे युद्ध करोगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा युद्ध रक्त मांस से नहीं तो इस अंधकार की शक्तियों से, और उसी तरह से आकाश में जो घूमने वाले दुरात्माओं से। तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है प्रार्थना। यीशु मसीह ने कहा है कि जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने रूम पे जाओ, अपने घर में जाओ, दरवाज़ा बंद करो, और गुप्त में जो परमेश्वर है वो उससे तुम प्रार्थना करो, तो गुप्त में वो तुम्हें बलवान करेगा। ये गुप्त स्थान कौन सा है? ये हमारा दिल का स्थान है, जहाँ पे हमारा दिल होता है। अगर आपका दिल मजबूत है तो आपका जीवन मजबूत है। बहुत से लोग, आज हम लोग देखते हैं कि मसीहों घरों में तूने पढ़ाई की, तूने होमवर्क किया, इसको 100 बार पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि बस तू सिर्फ मोबाइल ही देखता है, स्टडी नहीं करता है। लेकिन कितने माता पिता पूछते हैं कि आज सुबह में तूने बाइबल पढ़ा है, आज रात में तूने प्रार्थना की है, बाइबल पढ़ा है, प्रभु का वचन तूने पढ़ा है। 95% लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एजुकेशन के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, जो एजुकेशन है हमें बाहर से एक अच्छा पेड़ बनाता है, हमें गाड़ी, बंगला, घर, नौकरी, अच्छा परिवार मिलने की उसमें अच्छी एक ताकत है। लेकिन बाहर से आप लोग तो अच्छे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में अगर प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन, प्रार्थनामय जीवन नहीं है तो वो उस पेड़ के समान है जो पेड़ के अंदर एक कीड़े जमा होते हैं, ऐसा उनका जीवन होता है। एक झटके से अगर कोई तकलीफ घर में आ जाती है, उसका कारण अंदर से मजबूती नहीं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता मजबूत नहीं, गुप्त में आपको जो आशीष मिलनी चाहिए थी वो गुप्त में आपकी आशीष नहीं, वो विश्वास नहीं। आप सारे जगत को प्राप्त करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अगर खोखली है तो किस चीज से आप भरोगे? और इसके लिए प्रभु का वचन क्या पढ़ा है, अपने बच्चों को सिखाने से पहले क्या मैंने आज प्रभु का वचन पढ़ा है, ये माता पिता, पति पत्नी और हर एक व्यक्ति का एक अपना धर्म है। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि हमारा युद्ध जो है आकाश के दुरात्माओं से है। तो उसके लिए हमको युद्ध करने के लिए जकर्या का 4:6 में लिखा है कि उसने मुझसे उत्तर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। ये सिर्फ जरुब्बाबेल नहीं, आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा तुम्हारा विजय होगा। यानी परमेश्वर कहता है कि अपना बल, शक्ति और अपनी बुद्धि से तुम युद्ध मत करो, क्योंकि हमारा युद्ध रक्त मांस से नहीं, हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, अधिपति, अधिकारियों से, अंधकार की शक्तियों से। और प्रार्थना के द्वारा हम लोग देखते हैं कि दानियल को प्रार्थना के कारण उसको सिंह के उसको गुफा में डाला गया था, और प्रार्थना के द्वारा
कारण वो क्या हो गया, सिंह की गुफा से वो बाहर आ गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आराधना के कारण उनको आग में डाला गया था, और आराधना के कारण वहाँ पे यीशु मसीह का प्रकटन हम वहाँ पे देखते हैं। एस्थेर को भी उसने प्रार्थना और उपवास किया। जो शत्रु उनका नाश करना चाहता था, जो उनको फांसी दिलाना चाहता था, उसी खंबे पे उसी हामान को और उसके परिवार को शिक्षा दी थी। और इस तरह से प्रार्थना के द्वारा हम लोग देखते हैं कि इसहाक को जब एलियाजर लड़की देखने जा रहा था, अब्राहम ने उससे वायदा किया था कि जो उत्पत्ति के किताब में हम लोग देखते हैं कि तू जा और मेरे देश से मेरे रक्त में जो व्यक्ति जो लड़की है और मेरे बेटे के लिए एक बहू को तू लेके आ। और वहाँ पे हम लोग जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि वो जहाँ पे कुआं होता है, कुएं के पास जाने से पहले वो एक प्रार्थना करता है। प्रार्थना के पहले वहाँ पे कोई भी नहीं था, और वो प्रार्थना करता है कि जो लड़की पहले आएगी मैं उससे पानी मांगूंगा तो वो कहना चाहिए कि तू पानी पी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। और प्रार्थना करते ही वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसहाक की पत्नी रिबेका वहाँ पे आ जाती है, और वो कहते कि पहले तो पानी पी ले, और कुछ समय के बाद कहती कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। तो घटनाएं जो उत्पन्न होती है वो प्रार्थना के द्वारा होती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा युद्ध रक्त मांस से नहीं है। हमको शांत रहना है, प्रार्थना में समय बिताना है, प्रभु के वचन में समय बिताना है, और तभी ये युद्ध हमारा नहीं लेकिन परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। वचन कहता है कि जो कोई तुझको छुएगा वो मेरी आंखों की पुतली को छुएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने तुझको संभाला है, तेरा जाना उठना बैठना हर जगह पे मैं तेरे संग रहूँगा। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हमको वो हमारे अंदर रहता है और हमारे साथ में भी रहता है। यूहन्ना का 14 का 15 से 17 में अगर आप पढ़ेंगे, और ये पवित्र आत्मा कैसे आएगा, ये पवित्र आत्मा कैसे आएगा, ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह 14 के 15 के यूहन्ना में कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम रखो और मेरी आज्ञा को मानो। तभी यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तो भी परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि इनके लिए तुम एक सहायक भेजो। तो यहाँ पे यीशु मसीह से प्यार करना, प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, यही उससे प्रेम है। उसकी आज्ञा को मानना, और उसकी आज्ञा को मानने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह पहले देखेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में ये क्या क्या करते हैं। क्या वो मुझसे प्रेम सचमुच करते हैं? पतरस के जैसा यीशु मसीह 3 बार उससे पूछा कि सचमुच तू मुझसे प्यार करता है? और उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि वो आज्ञा मानता है, तभी परमेश्वर से वो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, तभी वो सहायक आएगा। वो सहायक मेरे दिल में भी रहेगा, हमारे दिल में भी रहेगा और हमारे साथ में भी चलेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को ध्यान से सुनो, मन से अपनाओ और अपने जीवन में प्रकट करो। परमेश्वर पिता आप सबको मदद करे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज जो वचन हमने सीखा है उस युद्ध के बारे में, ये युद्ध हमारा नहीं प्रभु, ये युद्ध तुम्हारा है प्रभु। इसलिए हम आत्मिक रीति से धीरजवंत हो बने, तेरे वचन में बढ़ने वाले बन सके, तेरी प्रार्थना में चलने वाले बन सके और तेरी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले बन सके। सुनने वाले सारे भाई बहनों को, उनके परिवार को आप एक आशीष का कारण दीजिए। और जो जो प्रभु बीमारी से प्रभु त्रस्त है, उनको बीमारी भी आप दूर कीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा हो। यीशु आपको धन्यवाद देते हुए, यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद।